नौकरी तक तो है नहीं उसके पास, और बैर मैंने पाल रखा है। मिल जाएगी नौकरी। हाँ, आपने कहा और मिल गई उसे नौकरी। 1 साल हो गया MBA किए हुए उसे। एक बात आप जान लें, अगर मुझे सीरत ना मिली तो मैं खुद को मार दूंगा। बेटा, कोई किसी के लिए नहीं मरता, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अम्मी जान, मैं मर के दिखाऊंगा। जाजिब और सीरत का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि खुर्रम की शादी से पहले जाजिब और सीरत की मंगनी कर दी जाए। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। रबावे 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 रबावे। तुमने देखा था ना कितनी बेइज्जती की उबैद ने मेरी। उसे जरा एहसास नहीं हुआ कि मेरी बहन बैठी है, मेरा बहनोई बैठा है। कितनी बेइज्जती की मेरी। साथ अच्छा नहीं किया उबैद। अब मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पापा, देखा आपने कितनी ठेस पहुंची आपा को। बात तो ठीक है, वैसे भाई साहब को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। कितनी बेमुरवती से उन्होंने कह दिया मैं तलाक दे दूंगा। पापा पर तो क़यामत गुजर गई होगी। वैसे एक बात तो बताओ, जाजिब और सीरत की शादी होना जरूरी है? जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्या करें, सामने कोई रिश्ता भी तो नहीं है। रिश्ता तो है। मैं समझी नहीं। सीरत के लिए आरिफ कैसा रहेगा? आरिफ आपका कजिन? हाँ हाँ वही। हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या वो मान जाएगा? ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। और भाई साहब? उबैद भाई से मैं बात कर लूंगा। और अगर वो ना माने तो? वो मान जाएंगे, मैं उन्हें मनवाऊंगा। तुम्हें पता तो है कि आजकल अच्छे रिश्तों का कितना फुकदान है। लड़के कहाँ मिलते हैं, और मुझे यकीन है कि भाई साहब आरिफ जैसे लड़के के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। घर बार है, जबरदस्त कारोबार है उसका। हाँ, आप बात करके देख लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो मान जाएंगे। तुम्हारा बचपन अभी तक गया नहीं। बैठो बैठो। अब्बा जी आप अच्छी लग रही। आओ बैठो। बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी अब्बा जी, कहिए। मैंने तुमसे पूछे बगैर अपना फैसला सुना दिया। तुम्हारी माँ मुसलसल इनकार कर रही है, मगर तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं समझी नहीं। मैंने सोचा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इसीलिए तुमसे पूछ लिया। बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत फैसला नहीं कर सकता। मुझे आपके फैसले पर कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन अगर ये फैसला आपकी और अम्मी की रंजिश का सबब बन रहा है तो मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। बेटा, तुम अपनी माँ को जानती हो। यहाँ सिर्फ नंद और भावज की अना का मसला है। मैं तुम्हारी शादी किसी देखे भाले लड़के से इसलिए करना चाहता हूँ कि मारिया की तरह मैं तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात तुम्हारी अम्मी की, तो वो भी मान ली जाएगी। अब्बा जी, आप अम्मी को तलाक तो नहीं देंगे ना? अरे नहीं बेटा, वो तो ऐसे ही गुस्से में मुंह से बात निकल गई। अब्बा जी प्लीज, आप अम्मी को मना लें।
क्या कर रही हैं आप? नजर नहीं आ रहा? पैकिंग कर रही हूँ, इससे पहले कि वो मुझे निकाले इस घर से, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। बड़ी भैया ने गुस्से में कह दिया है आपा, मर्द है कह देते। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बंदा घर छोड़ के चला जाए। इतनी बड़ी धमकी अपनी बहन के खातिर मुझे तलाक देने के लिए तैयार। बस मैं नहीं रहूंगी इसके। आपा जज्बाती ना, अब देखिए ना, ये घर आपका है, बच्चे आपके हैं। 4 दिन बाद खुर्रम की शादी है, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जिनकी माँ नहीं होती क्या उनकी शादियां नहीं होती? खुर्रम के पास है ना, बस काफी है। और मैंने कहा ना कि ये मेरा घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो तलाक के नाम पे मुझे इस तरह ब्लैकमेल ना करते। मैं ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए चलो। अच्छा जज्बाती मत हो, इधर दें मुझे, छोड़ें बैग बैग। आप हमें कोई तदबीर करने का मौका दें प्लीज। तदबीर? कैसी तदबीर? शहजाद बड़े भैया से बात करना चाह रहे हैं, अपने कजिन आरिफ का रिश्ता लाना चाह रहे हैं वो सीरत के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि जब जाजिब के आगे आरिफ का रिश्ता होगा तो बड़े भैया के पास इनकार करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी, और हर लिहाज से आरिफ जाजिब से बहुत बेहतर है। बस छोड़े इस पैकिंग वैकिंग, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। आप हेलो भाई, आप कहाँ हैं? मैं आयला की तरफ जा रहा हूँ। क्यों, कोई काम है क्या? आप जल्दी से घर वापस आ जाएं। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम परेशान लग रही हो मुझे। भाई घर में हंगामा हो गया है, अम्मी अब्बू के दरमियान खिटपिट शुरू हो गई है। अरे लेकिन क्यों, क्या हुआ? पप्पो आई थी सीरत के लिए जांजेब का रिश्ता लेकर, अम्मी ने मना कर दिया और अब अम्मी अब्बू में लड़ाई शुरू हो गई है। आप प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाएं। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं वापस आता हूँ। तुम परेशान मत हो प्लीज। बड़े भैया मैं इस मामले पर बात नहीं कर सकता। ये आपका और आपा का आपस का मामला है। नहीं नहीं, बात कर सकते हो तुम। एक्चुअली मैं कहना ये चाह रहा था कि सीरत अभी बहुत छोटी है, इस उम्र में उसको किसी बंधन में बांध देना ज्यादती होगी। शहजाद मियां, यही उम्र होती है बच्चियों को एहसास जिम्मेदारी दिलाने की। आखिर यही तो करना है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आपा भी तो राजी है। मैं चाहता हूँ कि जहां भी सीरत का रिश्ता हो, आप दोनों की बाहमी रजामंदी के साथ हो। और फिर अभी जाजिब की जॉब भी नहीं लगी। पढ़ा लिखा है, जॉब मिल ही जाएगी। और वैसे भी कौन सी हम शादी कर रहे हैं, 1 साल बाद शादी होगी, तब तक जॉब मिल ही जाएगी। मगर आपा की नाराजगी? आखिर सीरत उनकी भी तो बेटी। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी बहन ने बड़ी शौक से ये रिश्ता मांगा है, बाकी खाला की मर्जी है। लेकिन वो तो इस रिश्ते पर राजी ही नहीं है। मेरा ख्याल है आप ही को थोड़ी लचक पैदा करनी पड़ेगी। मैं समझा नहीं। मैं अभी ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि बात चल ही पड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कजन आरिफ है, उसके लिए। हाँ हाँ बोलो। आरिफ बिजनेस मैनेजमेंट में एमएस कर रहा है, ये उसका आखिरी साल है। ऑस्ट्रेलिया में होता है वो। असल में बात यह है कि आयजा की तरबियत आपा ने इतनी अच्छी की है कि मैं चाहता हूं कि आरिफ की बीवी भी इसी घर से हो। रबावे 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 रबावे। घर की बात थी, इतना कुछ लाने की क्या जरूरत है? घर की बात और खुशी की भी। अब ऐसे मौके पे मैं खाली हाथ तो आती अच्छी नहीं लगती ना। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा खाने में कितनी देर है? अब्बू बस खाना तैयार ही है। मारिया बेटा कैसी हो, सब ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ।
सलाम भाभी। कैसे आना हुआ? भाभी वो भाई का मेरे घर है, मेरा जब जी चाहे मैं आऊं और जाऊं। और वैसे भी आज तो मैं एक मकसद लेकर आई हूँ, जाजिब और सीरत का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि खुर्रम की शादी से पहले जाजिब और सीरत की मंगनी कर दी जाए। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें समझाया था ना, चुप रहना। और मैंने भी आपसे कहा था कि सीरत के लिए मुझे जाजिब बिल्कुल कबूल नहीं। अब तुम इस सिलसिले में एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। आपा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अगर आप सीरत के बाप हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ। बस मैंने कह दिया, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। रज़िया आपा, आप अपना ये सामान वापस ले जाए। प्लीज अम्मी ऐसा मत बोले, सीरत को मारिया मत बनाए। सीरत आयजा भी तो बन सकती है। हर वक्त अपना रोना रोती रहा करो तो। परसों शाम जाजिब और सीरत की मंगनी होगी, जो रोक सकता है रोक ले। आप परसों मंगनी करने नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। सुन रहे हो बैग? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा मान मत तोड़ना। मेरी बात की आपको समझ नहीं आ रही? अब एक और लफ्ज नहीं, वरना वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। क्या आप मुझे तलाक देंगे? इतने बरसों की रफाकत का ये सिला देंगे आप मुझे? मेरी कुर्बानियों का यही नाम है? अब बात को मत बढ़ाओ। आप अगर अपनी बहन की खातिर मुझे तलाक देंगे तो मैं भी इस वक्त आप कुछ मत बोले। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? इनसे पूछो, मेरी खिदमत का ये सिला है इनके पास। अम्मी, हमें भी चलना चाहिए यहाँ से। अरे हटो, ये तो खालदा की पुरानी आदत है ड्रामे करने की। मैं इसके हथकंडों से मुतासिर होने वाली नहीं। आपा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, बाकी बातें बाद में तय होंगी। अम्मी, अम्मी। अच्छा भैया। मामी का गुस्सा देख के तो मैं डर ही गई थी। अरे खालदा जितना भी शोर मचा, उबैद भाई का एक भपका ना उसे खामोश करके रख देगा। अम्मी सिर्फ मामी जिद पे अड़ी थी, वरना मायरा भी हमारी साइड पर थी। अरे मायरा बेचारी की सुनता कौन है? अम्मी ऐसा ना हो कि मामी की वजह से मामा अपना फैसला बदल। अरे उबैद भाई को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उनकी आदतें बिल्कुल तुम्हारे नाना मरहूम जैसी हैं। अल्लाह बख्शे, बाबा जब किसी को जुबान दे देते थे यहाँ कोई फैसला कर लेते, चाहे कुछ हो जाए मजाल है जो बाद में कभी इनकार उनके मुंह से सुनाओ। अरे ये बात तो पूरे खानदान में मशहूर है। अल्लाह करे ऐसा ही हो ना भाई। अरे बेटा, अब ये सिर्फ जाजिब की नहीं, मेरी भी इज्जत बन चुकी है। सीरत बहू बनकर आएगी तो सिर्फ इसी घर में। मैं भी देखती हूँ खालदा क्या कर लेगी। बस करें आपा, अच्छा ये पानी पिए। बस करें ना, रोना बंद करें। भाई साहब ने गुस्से में कह दिया। गुस्सा तो मैं बताऊंगी ना कि क्या होता है। मारिया, मेरा सामान पैक करो। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं गुजार सकती हूँ। शहजाद मेरा टिकट कराओ, मैं भी तुम लोगों के साथ ही हैदराबाद जाऊंगी।
आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप गुस्से में कोई फैसला ना करें। भाई साहब को इसका एहसास होगा तो आपसे माफी मांगो। अरे मुझे नहीं माफी चाहिए उनकी, रहने दो बस। और तुम क्यों मेरे सर पे खड़ी हो? जाओ जाके खुशियां मनाओ, माँ को तलाक दिलवा के खुद सुहागन बन जाओ। जाओ अभी जाके निकाह पढ़वा लो उस निकम्मे जाजिम से, जाओ। अम्मी मैंने क्या किया है? बताओ तुम्हें तुमने क्या क्या किया है? तुम रोज जाके अपनी फुफ्फा को पटियां पढ़ाती थी ना कि जाके मेरा रिश्ता मांग लो, इसीलिए आई है वो, इसीलिए उसकी जरूरत हुई है। आप मुझे क्यों डांट रही हैं? मुझे तो पता ही नहीं है किसी बात का। वो तो मिठाई देखकर मुझे ये लगा कि खुर्रम भाई की शादी की खुशी में लाई हैं। अच्छा नहीं पता ना, तो जाओ अभी जाके अपने बाप से कहो कि मैं जाजिम से शादी नहीं करूंगी। जाओ। अम्मी फुप्पो से दुश्मनी में मेरी खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं? देखा तुमने, इसीलिए कहा अपने बाप से कि अगर मेरी माँ नहीं मानती तो इसको तलाक दे के घर से निकाल दो। पता नहीं क्या हो गया है आपको। पहले खुर्रम भाई की शादी पर एतराज था और अब मेरी शादी पर। ठीक है, मैं अब्बू को जाकर अभी मना कर देती हूँ ताकि आपके दिल को सुकून मिल जाए। सीरत अपने कमरे में जाओ और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं अम्मी को समझा रही हूँ ना। देखा तुमने, ये तो सारी औलाद ही मेरे सामने खड़ी हो गई। शहजाद तुम बस मुझे अपने साथ ले चलो, बस मुझे इस घर में नहीं रहना। आपा ठीक है, मैं आपकी जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन आप एक बार मुझे भाई साहब से बात तो करने दें। अच्छा पानी पी, ये मत हल्कान करे ना, रो रो के अपने आप को, तबीयत खराब हो जाएगी फिर आपकी। मैंने तो सोचा था कि अब मुलाकात मंगनी वाले दिन होगी, लेकिन सीरत तुमसे तो सब्र ही नहीं हुआ। चुप करो, क्या जरूरत थी अभी रिश्ता भेजने की? खुर्रम भाई की शादी तक रुक नहीं सकते थे? नहीं रुक सकता था मैं। तुम्हें पता है हमारे घर में कितना बड़ा फसाद हुआ है? अम्मी घर छोड़कर जा रही हैं। फसाद तो मुमानी की फितरत में, ये तो एक दिन होना ही था। वो पहले दिन से इस रिश्ते को मुखालफत में। शुक्र है अल्लाह का, असल फैसला तो मामू के हाथ में। मुझे अंदाजा नहीं था कि अम्मी इस हद तक अड़ जाएंगी। तुम्हें पता है अब्बू ने अम्मी को तलाक देने की धमकी दी है। मैं अपना घर बसाने के लिए अपनी अम्मी का घर नहीं उजाड़ सकती। मतलब? मैं इस रिश्ते से इनकार कर। क्या हो गया सीरत, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुमानी जान का असल मकसद यही था कि हम उनके सामने हथियार डाल दें, और तुम वही करने जा रही हो। जो भी हो, अम्मी की बद्दुआएं लेकर तुम या मैं, हम खुश नहीं रह सकते। क्या सीरत तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ जाजी, लेकिन मैं इस इम्तिहान से नहीं गुजर सकती। सीरत प्लीज तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है तुम देखना मामू मुमानी को मना ले, राजी कर लेंगे। मैं घर चलती। रबावे 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 रबावे। आप कल मंगनी के लिए मत आना हमारी तरफ। अरे क्यों? क्योंकि मैंने सीरत का रिश्ता शहजाद के कजन आरिफ से तय कर। क्यों ना हम आरिफ और सीरत का निकाह खामोशी से कर दें। मैं किसी भी सूरत रज़ियापा से हार नहीं मानना चाहती। मगर आपा ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? नामुमकिन कुछ नहीं होता डार्लिंग, हम ये काम कर सकते हैं। आप चाहती हैं ना कि ये रिश्ता खत्म हो जाए? तो ठीक है, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मैं खुद को ही खत्म कर देती हूँ।